Shifting our focus to another story, Nashik police has registered an FIR against 4 people in the Trimbakeshwar temple row case. This after Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis intervened in the matter and constituted an SIT to investigate the incident wherein a group of Muslim youth allegedly tried entering the temple and offering chadar there. The incident happened on May 13th, but no arrest has been made in the case yet. The temple trust had written to the Nashik police commissioner alleging that some people belonging to a different faith tried entering the temple premises but was stopped by the security posted at the temple gates. The letter also made it clear that right to make the darshan at the temple is only given to Hindus and called the alleged forcible attempt to enter the temple a bit to disrupt social harmony. Times Now gets you the report from right outside the main entrance of the temple, where a notice clearly mentions that only Hindus are allowed inside. उत्तर महाद्वार जिसके ठीक बाहर एक नोटिस लगाई गई है और इस नोटिस पर 3 भाषाओं में लिखा गया है कि हिंदू शिवाय आत जाण्यावर मनाई आहे, नो एंट्रेंस एक्सेप्ट हिंदू, यानी कि इस मंदिर में अंदर जाने का और दर्शन लेने का अधिकार मंदिर प्रशासन की तरफ से सिर्फ हिंदुओं को ही दिया गया है। ये नोटिस कई सालों पुरानी लगी हुई है और जो लोग यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो दूसरे धर्म से थे, वो यहाँ इसी गांव के रहने वाले हैं, कई सालों से यहाँ पर रहते हैं और इस नोटिस की जानकारी के बावजूद वो लगातार इसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि 13 मई की रात जब तकरीबन 9:30 बजे के बाद, मैं आपको बता दूं कि मंदिर 9 बजे बंद होता है, इसीलिए जब ये घटना घटी तब ये तमाम जो दुकानदार हैं ये यहाँ पर मौजूद नहीं थे, दुकानें बंद थी। जो यहाँ पर 9 बजे मंदिर बंद हो गया था और उसी के बाद 9:30 बजे के बाद ये लोग आते हैं, मंदिर बंद होने के बाद जब यहाँ पर भीड़ सबसे कम होती है तब, और वो सांदल जुलूस के बहाने आते हैं, अपने साथ में चादर और फूल लेके आते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं और तभी ये जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर जो है वो उन्हें रोकती है और अंदर जाने से मना करती है। और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में उप मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही किसी को हिरासत में लिया गया है। Now the dargah from where the Muslim youth went to the temple carrying chadar, however, denied there was any attempt to hurt religious sentiments. They claim that it has been an age-old tradition where even their ancestors followed. Now, just not that, they also denied that the group tried to offer chadar at the temple. The temple management, however, sought to know the motive of the Muslim group, saying that even though such processions have been taken out in the past, but no attempt was made to enter the temple. जैसा अभी हमारे जैसे चलता था कि हम जाके लोबान दिखा के, जैसा अभी हमारे पूर्वज करते थे, वो हिसाब से हम वो चीज़ करते, लोबान दिखा देते और आगे निकल जाते। बस वही फॉलो कर रहे हैं हम, बाकी इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं था किसी के भावना को ठेस पहुंचाने का भी नहीं ना कुछ। ये तो अभी हमारे पूर्वज अभी जब से है तब से वो चीज़ है, मंदिर में नहीं जाते, मंदिर में जाते नहीं है, खाली जो मंदिर का मेन इंटरेस्ट है वहाँ पे खड़े रह के वो पायरी के ऊपर लोबान दिखा देते और आगे चलते, बाकी कुछ नहीं। चादर वो नहीं चढ़ती, जो बाबा की चादर जो सर पे रहती है वो पूरे गांव में फिरती है, फिरने के बाद में बाबा पे पेश होती है सिर्फ आके, बाकी उधर कोई चादर चढ़ाने का ये नहीं आता है। खाली वहाँ पे लोबान और एक धुनी बोले जाती है वही दिखाते है, बाकी कुछ भी नहीं। तो अगर नहीं पसंद है ये चीजें गाँव वालों को तो हम ये चीज आगे से नहीं करेंगे। मिरवणुका त्यांच्या वर्षभरामध्ये 2-3 वेळेला मिरवणुका निघतात, अनेक हिंदू भाविक देखील त्यामध्ये सहभागी होतात, परंतु त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या मंदिरात ही मिरवणूक जाते असा कुठलाही उल्लेख पोलीस डिपार्टमेंट त्यांच्या पातळीवर निश्चित करते। आपली मागणी हीच आहे की पहिला मुद्दा आहे ती मोटिव्ह काय, उद्देश काय, ते श्रद्धेने त्या ठिकाणी जात आहेत, मग मंदिर बंद झाल्यानंतर तिथे जाण्याचा उद्देश काय। अनेक भाविक त्या ठिकाणून बाहेर पडतात, ते त्या ठिकाणी आले गर्दीने म्हणून त्या बाहेर पडणाऱ्या भाविकांचा मार्ग बदलावा लागलेला आहे। या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती अचानकपणे येणारे एक युवा पिढी आहे ती, पण त्यांच्या मनामध्ये काही आक्रमकता आहे का, जाणून बुजून ते घडत आहे का। However, the Maharashtra Chief Minister appealed to all the people of the communities to cooperate in maintaining law and order. ये राज्य में सभी जाति पाति के लोग रहते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, लेकिन उसमें नागरिक जो है उन्होंने भी सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान मैंने कल किया हुआ है। और कहीं पर भी जातीय तनाव ना निर्माण हो, इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है, कानून व्यवस्था बनाए, शांतता बनाए रखने की आवश्यकता है।
Now, politics also erupted over the matter, with the NCP slamming the state government, holding it responsible for such events and saying this is being done to stoke riots and win elections. ये 2 जिलों में हुआ है, अब देखो आगे आगे क्या होता है, क्योंकि जीतने की गुंजाइश ही नहीं है। एक ही रास्ता है जीतने के लिए, वो है दंगे। अभी त्र्यंबकेश्वर नहीं, अभी तो भीमाशंकर के चोटी के पर भी चढ़ाया जाएगा किसी को तो भी। आपको समझता है ना किसकी लापरवाही है, हमारे मुंह से क्यों निकालते हो? आप भी बोलना सीखो ना।